हेलो दोस्तों। बेटा ये चैप्टर 3 है, सॉरी चैप्टर 8 है, 9th क्लास का। और इसका पहला वीडियो मैंने आपको फेसबुक यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। ये इसका सेकंड वीडियो है और ये सेकंड वीडियो में आज ये किताब का पूरा हो जाएगा और फिर एक वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इसके बीच में क्वेश्चन करवाऊँगा, लेकिन वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके किताब के होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं इसका एक वीडियो और डालूंगा। टॉपिक मैंने कल एवरेज स्पीड्स पर छोड़ दिया था, उस पर एक क्वेश्चन करवा दिया था। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेग। ठीक है बच्चों, तो वेग होता क्या है? तो सबसे पहले तो वेग है तो स्पीड का ही एक प्रकार, लेकिन इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से वेलोसिटी को अलग बोला जाता है और स्पीड को अलग बोला जाता है। अगर हम डेफिनेशन बनाएं इसकी कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो बच्चे ध्यान से देखें आप। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से, अपॉन में टाइम। यानी कि वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। तो वेग को आप v से दर्शाते हो और डिस्प्लेसमेंट को आप s से दर्शाते हो और समय को बेटा टाइम से दर्शाते हो। तो पिछली क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड के रिलेशन में, है ना, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन में टी। तो बेटा यूनिट क्या होगा इसका बताओ फटाफट, मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से काफ़ी टाइम पहले जब हम कोचिंग में थे तो ये पूछा था कि मीटर, ये जो आप ये वाला देख रहे हो, ये अपॉन, इसकी पावर कितनी है 1। ये अपॉन का ना लगा के मैं एस को ऊपर ले जाऊं एम के पास, तो ये लो, तो उसकी पावर किस में कर देनी है, माइनस में। तो बेटा चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही वैल्यूज सही हैं, ठीक है। आ गया। तो व्हाट इज वेलोसिटी, डेफिनेशन बताओ। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है बच्चों, ये तो वेलोसिटी फॉर्मूले से आ गई। अब मैं वेलोसिटी का एक रियल में फॉर्मूला लिखवाता हूँ। द स्पीड विथ डायरेक्शन, द स्पीड विथ डायरेक्शन, एक ऐसी स्पीड, स्पीड विथ बच्चों देखो, तो स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो यानी कि मैंने यहाँ डायरेक्शन बोला ना, तो इसका मतलब ये है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन भी होता है। इन दोनों की वजह से हिंदी में इसे बोलते हैं परिणाम, मैग्नीट्यूड को परिणाम बोलते हैं, परिणाम। ठीक है बच्चों, लिख लेना परिणाम। और इसको बोलते हैं, बताओ, डिस्टेंस को दूरी या दिशा बोल दो, दिशा। ठीक है, तो दिशा भी गिवन है और परिणाम भी गिवन है। तो इसे हम स्पीड ना बोल के, चाल ना बोल के, वेलोसिटी या वेग बोलते हैं। अब बच्चों वेग दो प्रकार का होता है, वेग जो है वो दो प्रकार का होता है,
सही है, इंग्लिश में वेलोसिटी। वेलोसिटी इज टू टाइप, वेलोसिटी इज टू टाइप्स। तो ध्यान से देखें, वेलोसिटी दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली वेलोसिटी होती है बच्चों u, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और एक होती है v, इसको बच्चों बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? इनिशियल माने प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग, और बच्चों फाइनल माने अंतिम वेग, अंतिम वेग। ये लो, ठीक है जी। नहीं आ गया ना सबको समझ में? एक बच्चा सवाल पूछ रहा इस टॉपिक पे कि अगर ये आया तो क्या हमें ऐसे ही करके दिखाना है। तो यू और वी अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है बच्चों, आ गया यहाँ तक समझ में? अब हम आगे करते हैं। बच्चों देखो, अब आता है औसत वेग। औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। पिछली क्लास में जब हमने औसत चाल निकाली थी, तो औसत चाल निकाली थी तो आपने निकाल दी कुल दूरी और कुल समय। लेकिन बेटा यहाँ औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग, तो वेग का फॉर्मूला ऊपर आएगा विस्थापन और बट्टे में कुल समय, कुल समय। ये बेटा ये जो है ना, ये नहीं है, ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, विस्थापन और कुल समय। हाँ, औसत वेग, औसत वेग, हाँ, औसत वेग इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड में 2। जैसे हम मैथमेटिक्स में माध्य निकालते हैं ना, मीन। अगर मैं बोलूँ मैं और तुम, हम दोनों का एज का मीन निकालना है तो क्या करेंगे? हम दो जने हैं ना, आप अपनी एज और मेरी एज को जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे तो ये मीन निकल आएगा। तो बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक तरह की मीन होती है, हिंदी में माध्य होती है। सही है? आगे समझ में? बेटा यूनिट क्या होगी? क्या यूनिट बदलेगी? बताओ। क्या ये जो यूनिट थी दिख रही है आपको, ये वाली यूनिट, और इसकी यूनिट बदलेगी? कौन बताएगा? तो बेटा इसकी यूनिट नहीं बदलेगी, इसकी यूनिट नहीं बदलेगी। क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। और बेटा कैसे लिख सकते हैं इसे? मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। यहाँ तक आ गया समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे आए तो हमें यहाँ पे 2 टर्म मिल गई। एक का नाम है ओडोमीटर, एक का नाम है स्पीडोमीटर। आजकल के सभी बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो उन्हें सबको पता है ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या होता है। सब गाड़ियाँ चलाते हैं, सब मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो जो मोटरसाइकिल में जो रीडिंग होती है ना, रीडिंग जो रह जाती है, जो फिक्स रहती है, जब आपने मोटरसाइकिल ली होगी उसकी रीडिंग 0 होगी, 0 किलोमीटर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साल बीतती गई, तो वो जो रीडिंग है वो हजारों में आई होंगी, अब शायद लाखों में हो, किलोमीटर्स में, क्योंकि मोटरसाइकिल चलती है।
तो ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, दोबारा बोल रहा हूँ, ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी गाड़ी का, वाहन का डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। क्या मेजरमेंट करता है? डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करता है। दूसरी तरफ स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर बेटा किसी भी गाड़ी की स्पीड मेजर करता है। इसे हिंदी में स्पीडोमीटर ही बोलते हैं, ओडोमीटर को ओडोमीटर ही बोलते हैं हिंदी में। कोई फर्क नहीं है, सही है बेटा, कोई फर्क नहीं है। ओडोमीटर। अच्छा, आप लोग इस डेफिनेशन को खुद उतारेंगे बार बार ऑडियो सुन के, ठीक है। ओडोमीटर दूरी नापने का काम, स्पीडोमीटर स्पीड नापने का। आगे बच्चों यहाँ तक समझ में? चलो आगे करते हैं। आगे बच्चों फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ध्यान से। जैसे मैं तुमसे कहूँ, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ बेटा कि मैं हूँ एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, चलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, ट्रिप बिफोर, सही है, ट्रिप पे जाने से पहले रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, ओडोमीटर में जो रीडिंग है ना वो बता रहे हैं। ओडोमीटर में रीडिंग है 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। अब आफ्टर ट्रिप, आफ्टर ट्रिप, जो ट्रिप होने के पूरे के बाद, तो जो रीडिंग थी ओडोमीटर में कितनी थी? रीडिंग इज 2400 किलोमीटर। तो वॉट इन 8 आवर, कितना टाइम लगा? 8 आवर। इतना जो हुआ है ना सारा, घूमने जब गए मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो इसमें जो प्रोसेस लगा है वो बेटा 2000 से 2400 पहुंच गई। आगे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे ये सब काम हुआ है 8 घंटे में। तो फाइंड एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ध्यान देना है वो किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूँगा, यहाँ देना है। तो अच्छा, सबसे पहले चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा बेटा, डिस्टेंस कितना हो गया देखो ध्यान से। ऑडोमीटर पहले कितना डिस्टेंस था? 2000। जब ट्रिप पूरी हो गई तब कितना है? 2400। तो यानी कि जब चले थे तो 2000, पहुँचे तो 2400। तो 2400 में से 2000 को माइनस कर दो, 2400 में से 2000 को माइनस कर दो। द आंसर विल बी 4400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की जर्नी हुई है, ट्रिप 400 किलोमीटर की, और इतना चलने में उसे टाइम लगे 8 आवर्स।
ठीक है बच्चे। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको टाइम पता चल गया, आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना। चलो, एवरेज स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखा लेंगे, स्पीड एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितना तय करा है, बताओ, 400। 400 डिस्टेंस है ना, देखो ये रहा 400 डिस्टेंस, ये वाला। और टाइम कितना है, देख लो, टाइम दोबारा देख लो, टाइम देख लो, 8 आवर, 8 आवर, देखो ये लिखा। चलो, तो टाइम जो है वो 8 आवर हो गया, है बच्चे। तो जब टाइम 8 आवर हो जाएगा तो 8 बन जाए 8, और 8 5 जा क्लियर, और एक जीरो बचा है, वो जीरो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो आंसर कितना आया, 50 किलोग्राम पर आवर, ये आया। देखो मैंने क्या पूछा था, जो आंसर निकालना है, आंसर जो निकालना है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करके निकालना है, यही था ना। अब हमें जो आंसर ये दे रखा है इसको इसमें बदलना है, ठीक है बच्चों। कैसे बदलेंगे ध्यान से देखो, तो 50 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बेटा 1000 से, क्योंकि यहाँ किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और आवर, आवर 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर आ गया 500 बट्टे में 36, और ये हो गया मीटर पर सेकंड, आंसर वही रहेगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे करवाते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, वेलोसिटी के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड, बेटा एक ऊषा नाम की लड़की है, तालाब में तैर रही है, और तालाब ए से बी तक का है, और तालाब जो है वो 90 मीटर लंबा है। तो जो लड़की है ना ऊषा, वो सबसे पहले ए से बी गई, और फिर वो बी से ए आई। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब वो कहाँ पहुंच गई है बेटा, वो पहुंच गई ए पर, ए पर पहुंच गई, यानी कि जहाँ से चालू हुई थी वहीं पहुंच गई। बहुत बड़ा हिंट दिया है, अब पूछूंगा मैं आपसे, इसी वजह से मैंने बताया ये। जहाँ वो लड़की अपनी दौड़ या प्रतियोगिता चालू करी थी वो वहीं पहुंच गई। अच्छा, जब पहुंच गई ना, तो इसका जो कुल टाइम है, कुल समय, टोटल टाइम, वो बेटा 1 मिनट है। तो सबसे पहले मिनट को किस में चेंज करोगे, सेकंड में, तो 60 सेकंड, सही है। और
डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 90 + 90। क्यों? क्योंकि लड़की एक बार तालाब करा, बी तक गई, फिर बी से एक बार वापस आई। देखो, ए से बी गई, ए से बी गई और फिर बी से ए आई। तो यानी कि एक बार 90, फिर 2 बार 90, तो 90 और 90 180। तो ये 180 मीटर आ गया। तो दोनों ही कंडीशनों में एवरेज स्पीड निकाल दो और एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 180, कुल समय कितना है 60, 0 से 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। और इसका भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, क्यों? क्योंकि लड़की ने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पहुँच गई। और ये कितना 0, 60, तो 0 बट्टे कुछ भी, आंसर कितना आएगा 0। तो घबराने वाली बात नहीं है, ये दोनों ही क्वेश्चन, इसका 0 है वेलोसिटी और इसका स्पीड आ गई है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। आगे बच्चों ये वाला समझ में। अगला टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन और क्वेश्चंस वो अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा, है ना। तो अब आप इतना करें, एक्सेलरेशन से अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अच्छे तरीके से पढ़ो आप लोग, ठीक है बच्चों। बाय बाय।